क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब। क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन लिख लिया? चलो, क्वेश्चन क्या दिया है? द अपर ब्लॉक इज टाइड टू अ वर्टिकल वॉल बाय अ वायर। मतलब इसने बोला कि पहले वाला जो ब्लॉक है उसको एक वायर से टाई किया। वायर मतलब कोई स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, बराबर। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P रिक्वायर्ड जस्ट पुल द लोअर ब्लॉक। बोला है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मैं लोअर ब्लॉक को पुल करना चाहता हूं, कितना फोर्स P रिक्वायर्ड रहेगा। फंडा समझ में आ रहा है? एक समझाता हूं, कोशिश करता हूं मैं। आ जाओ। एक सरफेस है, दीवार है, दीवार में धागा बांधा, रस्सी बांधा, और यहां पे एक ब्लॉक को जाके रस्सी बांध दिया। समझ में आया? और ये एक दूसरा ब्लॉक उसके ऊपर रख दिया। फंडा क्लियर है? वो पूछ रहा है कि मैं इसको खींचना चाहता हूं, इस फोर्स को खींचना चाहता हूं। क्लियर? पुल करना है। तो पूछ रहा है कितना ताकत लगेगा ये ब्लॉक को खींचने में। और अच्छे से समझाता हूं। डंबल्स के प्लेट्स पता है आपको? डंबल्स के प्लेट्स, जिम जाते रहेंगे ऑलमोस्ट सभी। डंबल का एक प्लेट रखा हुआ है, डंबल का दूसरा प्लेट यहां पे रखा हुआ है। इमेजिन हो रहा है? और एक डंबल वाले ऊपर वाले प्लेट को ये बांध के रखा है। एग्री? इसको मुझे खींचना है। इसमें दो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करता हूं। ये खींच दिया, ये इधर ही गिर गया। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, ये खींच दिया, साथ में ये भी बाहर आ गया रस्सी तोड़ के। हो सकता है? पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। डंबल का इतना वजन रहेगा कि साथ में ले चलेगा वो भी। एग्री? लेकिन अगर इसका टेंशन फोर्स ज्यादा रहेगा तो इसको इधर ही रोक देगा, ये जाएगा। एग्री? ऐसे हमने पढ़ा रहेगा कि जितना बॉडी का वेट रहता है एग्जैक्ट उतना फोर्स रिक्वायर्ड रहता है बॉडी को पुश कर या पुल करने में। एक एग्जांपल के तौर पे आपने पढ़ा रहेगा कि अगर आपके पास 10 किलो की कार है, 10 केजी की कार है, करेक्ट? तो 10 केजी का फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा वो बॉडी को पुश करने के लिए। एम आई राइट? एग्री? उतना ही ताकत लगता है ना। एक एग्जांपल के तौर पे आप मुझे धक्का मार रहे हो 10 किलोमीटर के फोर्स पे। कितने फोर्स पे मार रहे हो धक्का? तो एग्जैक्ट 10 किलोमीटर इज रिक्वायर्ड टू अपोज मी। मैं आपको रोक लूंगा, लेकिन जैसे ही 11 किलोमीटर आपने अपना लगाया, मैं गिर जाएगा। और मैंने अगर 12 11 लगा दिया तो आप गिर जाओगे। 10 इज जस्ट अ बैरियर, दोनों रोक के रखे। तो बॉडी का जितना वेट तो रहेगा वो रहेगा, साथ में दो अपोज करते हुए भी फोर्स काम करेंगे। फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, घिसने वाला फोर्स, बराबर। बिकॉज फ्रिक्शन का काम रहता है कोई चीज को रोकना, अच्छे काम में बांधा देने का काम करता है फ्रिक्शन, बराबर। उसका काम है अपोज करना। इसको भी अपोज करेगा, इसको भी, इधर से भी अपोज, बिकॉज दो जगह बॉडी टच में है। जहां बॉडी टच होगी वहां फ्रिक्शन आ जाता है, बराबर। तो फ्रिक्शन अच्छा भी चीज है, खराब भी चीज है। खराब किधर है? मशीन में, बराबर। मशीन खराब कर देती है फ्रिक्शन, सुना रहेगा आपने। तो अच्छा किधर है? ब्रेक्स के लिए। ब्रेक में अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी क्या होगी? स्लाइड कर जाती है। एग्री? स्कीडिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्किड कर जाएगी गाड़ी। उसके लिए देखो उन लोग टकला टायर बोलते हैं, अवॉइड करो, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया रहता है, स्मूथ हो जाता है ना। जितना ज्यादा स्मूथ उतना फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, जितना रफ उतना फ्रिक्शन ज्यादा। लेकिन ज्यादा रफ रहने से प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा स्पीड कम होगा। स्पीड कम करने का मतलब समझ में आया ना? ठीक है, थैंक यू। तो अपने को म्यू दिया है ऑल सरफेस में, ये बॉडी का ऑब्जेक्ट दिया है। फंडा क्लियर है? फर्स्ट स्टेप एज ए इंजीनियरिंग मैकेनिक स्टूडेंट्स अपना क्या रहना चाहिए? फर्स्ट स्टेप दोस्त, एफबीडी। क्या रहना चाहिए हमेशा? एफबीडी, जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं क्या करूंगा? एफबीडी बनाऊंगा। अब देखो मेरे को, बस देखो, कोई इशू नहीं है, बस देखो। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। जैसा वो दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखना चाहिए, बराबर। तो नहीं दिख रहा है तो उसमें मेहनत करो और उसको सेम बनाओ। अब दिख रहा है? नहीं? हाँ, वरना यही टाइम पास करते रहूंगा। ठीक है? नहीं अच्छा बन रहा है। परफेक्ट है? थैंक यू बेटा। तो ये हो गया। अब यहां से एक धागा निकला है, टेंशन फोर्स बोलते हैं, दिख रहा है?
अच्छा, धागे में हमेशा टेंशन फोर्स है, धागा, वायर, रॉड, रॉड नहीं, वायर, वायर वर्ड जब भी आएगा, रोप, वायर, रोप, उसमें हमेशा कौन सा नेचर रहेगा? टेंशन रहेगा। किसी का चार्जर का वायर है, खींचो उसको, कौन सा नेचर उसमें? टेंशन। नेचर दो ही हो सकता है, या तो पुश या तो पुल, मतलब टेंशन, पुश मतलब कभी दबाया कंप्रेशन, खींचोगे तो टेंशन। क्लियर है फंडा? तो ये कौन सा नेचर रहेगा बेटा? टेंशन नेचर रहेगा। कौन सा नेचर रहेगा? टेंशन, खींचता हुआ, बाहर निकलता हुआ, टेंशन। करेक्ट है। यहां पे एक पुश जा रहा है, फोर्स जा रहा है, पी। करेक्ट है बंदा? डन। अभी क्या एक बच रहा है? खुद का वजन। इसका वजन कितना है दोस्त? इसका वजन कितना है दोस्त? 1000। कुछ छूट रहा है? हाँ सर, क्या छूट रहा है? यहां बॉडी कांटेक्ट में है, खींच, डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन किधर है? राइट है कि लेफ्ट है? तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स किधर बनाओ? सही बनाया सर, गलत बनाया? सही बनाया। अगर इसका डायरेक्शन इधर रहता तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहता? राइट में। शाबाश। ये वेट इधर आ रहा है तो उसको कौन अपोज करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? चलो नाम लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन को, एन या आर कुछ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। इधर एफ लिखना कंपलसरी है, इसको टेंशन लिखना कंपलसरी है। तीन चीज क्लियर है फंडा? यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है जस्ट डिटरमाइन दिस एंगल। वो क्या बोल रहा है? जस्ट डिटरमाइन दिस एंगल। हमने बचपन में पढ़ा रहेगा अच्छे से, अगर एक बॉडी है इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगा सारे एंगल सेम रहेंगे, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। सुना है कभी वर्ड इंटीरियर एंगल? 6, 7, 8 में पढ़ाया रहेगा आपको, नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लो। इंटीरियर एंगल क्या? जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड रहेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल बनेंगे सारे एंगल क्या रहेंगे? हमेशा सेम। उसको कौन सा एंगल बोलते हैं दोस्त? इंटीरियर एंगल। क्लियर है फंडा इंटीरियर एंगल का? क्या चाहिए बेटा? पी मिनिमम, पी मैक्सिमम, क्या बोल रहे हो? अभी वो बाद में देखेंगे, फिलहाल एफबीडी। एक एक स्टेप। इन लोग नए लोग को कंफ्यूज मत करना, तुझे पता है, समझा मैं? वो थोड़ा कुछ कुछ नहीं बोला, वो सुना ही नहीं तुमने, ठीक है? अभी ध्यान देना बेटा, सिर्फ इधर सुनो। 3/4। क्लियर है फंडा? इधर 3 लिखू हाँ ना बोलो, इधर 4 लिखू हाँ ना बोलो। मुझे इंटरेस्ट है इसमें अपोजिट और एडजेसेंट, क्या दिमाग लगाऊं? मुझे बस इतना ही पता है, ओशा का छोटा है। सही है? ओशा छोटा, ओशा का छोटा है। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर है फंडा? तो मुझे अपोजिट है, एडजेसेंट है, क्या लगाओ? अपोजिट एडजेसेंट, 10 लगा लू। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा बोल दो 36.86. So I got this angle. I will write over here 36.86 डिग्री। फंडा क्लियर है? वजन दिख रहा है मेरे को, कितना है पहले का वजन तेजस? 500 न्यूटन, सुपर्ब। सेकंड का 1000 न्यूटन, परफेक्ट। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ सर छूट रहा है। F इज इक्वल्स टू म्यू एन। क्लियर है? लेट अस नेम द ऑब्जेक्ट एज A, लेट अस नेम द ऑब्जेक्ट एज B, ताकि कंफ्यूजन ना रहे क्या बोल रहे हैं किसको क्या। इसे बोलते हैं एफबीडी डायग्राम, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री कर दो, जो उसके सरफेस से फ्री कर दो, और उसके ऊपर कितने फोर्स आपको महसूस हो रहे हैं वो ड्रॉ करके ले लो। तो इतने सारे फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ये 11th में भी तो सीखा रहेगा एफबीडी यार, सीखा था ना? तो एफबीडी वही चीज तो है। देन एफबीडी ड्रॉ हो गया। अब इसके आगे का स्टेप रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना, वो मैं सिखाता हूं, पहले आप एफबीडी ड्रॉ कर लो। इधर ध्यान देना, एज पर मैकेनिक्स रूल्स कोई भी फोर्स इंक्लाइन नहीं हो सकता, करेक्ट? यहां पे कितने इंक्लाइन फोर्स दिख रहे हैं? एक। कौन सा दिख रहा है? टी। सो आई हैव टू रिजॉल्व टी इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसको रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तेजस, आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि सर आपने ऐसे ही क्यों रिजॉल्व किया, ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा डाउट आ रहा है? आ रहा है, करेक्ट, ये आना चाहिए। जिनको ये डाउट्स आ रहा है उनको बता देता हूं मैं, एक रेजोल्यूशन चैप्टर का करके पहला चैप्टर है, बराबर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बराबर, उसके अंदर ध्यान देना। ऐसा बोला जाता है अगर ये एरो ऐसा है तो ये रिजॉल्व होगा ऐसा, अगर ये एरो ऐसा है तो ये रिजॉल्व होगा ऐसा।
अगर ये एरो ऐसा है तो ये रिजॉल्व होगा ऐसा, अगर ये एरो ऐसा है तो ये रिजॉल्व होगा ऐसा। तो इतना दिमाग तो मेरे पास भी नहीं है कैंची मारने का, कैंची होता है इसको बोलते हैं, बराबर, जिधर एरो जा रहा है उधर लेने का और ऐसा खोल देने का, समझा? चल अब बता तेरा एरो कौन सा वाला लूं, ये वाला ले लूं? चल कैंची मारा, खोल दे, बन गया, सो सिंपल। ये इधर जा रहा है, खोल दे, बन गया। तेरे पास उतना भी दिमाग नहीं है, एक टिकट होगी, हॉल टिकट होगी, या कोई भी एक टिकट हो, एक पेपर, एक टुकड़ा, एक कागज ले लो, कोई भी एक कागज लो ना। नहीं मेरे को ऐसे नहीं सिखाना है, ये मैं ले लूं, ये रफ पेज है, हाँ दे दे वो पेज दे दे, एक छोटा सा पेज ले लेने का। थैंक यू बेटा। ये देखो एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन पेपर को ऐसे फोल्ड करना या आंसर शीट को, ठीक है, इसको ऐसा बना देना, ऐसा ऐसा बना दोगे। फिर ये बनाने के बाद है ना क्या करना, जिधर इसका एरो रहेगा ना उस साइड इसको मुंह को रखना, और रखने के बाद इसको ऐसे खोल देना, सिंपल, बन गया। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये वाला एरो किधर है, इधर है, बराबर, ये ऐसे खोल देना, ऑटोमेटिक बन जाएगा, करेक्ट है। फिर ये एरो किधर है, ऐसे ना, इसको ऐसे खोल देना, ये एरो किधर है, ऐसे ना, इसको ऐसे खोल देना, समझे? इसका एरो किधर, इधर है, इसको ऐसे खोल देना, रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खत्म बात। ये रखो, काम आएगा, उसको दे दो। ध्यान देना, अभी आगे ध्यान देना प्लीज। ये अगर एंगल है तो ये एंगल भी सेम रहेगा। तेजस इसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? ये आंसर नहीं बताया तो फीस बढ़ा दूंगा दोस्त। कौन सा एंगल बोलते हैं, जल्दी बोल। इंटीरियर एंगल। दो ही एंगल रहता है पूरे चैप्टर में, एक होता है अगर कोई इंक्लाइंड है सारे एंगल सेम, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ना, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ना, तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा? इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल होता है ऑल्टरनेट एंगल, जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जेड। क्लियर है फंडा? चलो आगे बढ़ते। नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, बस देखते रहना तो भी समझ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरफ। अब आते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरफ। स्टेप नंबर 1, अप्लाइंग COE। COE कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन होते हैं, एक f of x, एक f of y, एक मोमेंट। तीनों इक्वल टू 0 रहना चाहिए, कंपलसरी रूल से। पहला रूल देखो, देखते हैं हम लोग क्या क्या अननोन है, पहले वो समझ के लेते हैं। एक अननोन है वर्टिकल में, दो अननोन है वर्टिकल में। इधर लिखना भूल गया मैं, इधर t है तो इधर ध्यान देना, t cos 36.86, t sin 36.86। किसी को डाउट है? कुछ डाउट है? t cos क्यों आया, t sin क्यों आया? पता है कैसे? एंगल जिसके साथ वो cos, जिसके साथ एंगल नहीं वो टर्म sin। क्लियर है फंडा? ओके। दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ऐसे 3 होता है बट अभी फिलहाल 2 लगाऊंगा मैं। पहला बोल रहा हूं, बोलो क्या लिखूं? समीशन f of x इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव। देखो मैं बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं। समीशन मतलब ऑल, f मतलब फोर्स, x मतलब हॉरिजॉन्टल, मस्ट बी इक्वल टू कंसिडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव, मतलब ऑटोमेटिकली लेफ्ट क्या हो गया दोस्त? सुपर, एक नंबर। देखो मैं लिखना कोशिश कर रहा हूं, प्लस p दिख रहा है, p माइनस 0.3n, करेक्ट है। फिर लिख रहा हूं मैं माइनस t cos 36.86, करेक्ट है। और कोई फोर्स बच रहा है क्या? नहीं। इज इक्वल्स टू 0। 3 अननोन है ना, बराबर। 3 अननोन है, कितने अननोन है? रुक जाना है, नेक्स्ट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ नहीं करना है अभी। समीशन f of y इज इक्वल टू 0 कंसिडरिंग अपसाइड एज पॉजिटिव। कितने अननोन से बता देना। -500, हाँ ना बोलो। -1000 नीचे जा रहा है ना, प्लस n प्लस t साइन
टी साइन 36.86। और क्या बच गया? बस इसमें कितने अननोन्स है? इसमें कितने अननोन्स है? तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, बिकॉज दो अननोन्स दोनों में रहते तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता, सॉल्व हो जाता। फंडा समझ में आ रहा है? दो इक्वेशन बने, एक में दो अननोन आया, एक में तीन अननोन आया। कुछ जुगाड़ है अपने पास? कुछ भी नहीं है। इस टाइप के सम में अब क्या करना है? ये सम अटक गया, जानबूझ के अटक गया, बराबर। अब देखोगे यहाँ पे दो अननोन, यहाँ पे तीन अननोन, तो इस टाइप के सम में आपको ब्लॉक को अलग अलग करना रहेगा। इज इट क्लियर? समझा? ब्लॉक दोनों क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे आप डायरेक्टली देखो, अगर सिंगल ब्लॉक रहता तो डायरेक्टली ये लगाते सम खत्म हो जाता, जो कि लास्ट दो न्यूमेरिकल किए थे आपने, करेक्ट। बट ये सम में दो ब्लॉक आ गया और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो गए? अगर सपोज इसमें से एक अननोन नहीं रहता, एग्जांपल सपोज ये नहीं रहता, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो जाते? तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आराम से लग जाता। दिमाग सोच चल रहा है उतना? ठीक है, चलो ध्यान देंगे। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, करेक्ट है। तो अब क्या होगा? आइसोलेटिंग मतलब अलग अलग। मैं आइसोलेट करने वाला ब्लॉक को, ध्यान देना, ये ब्लॉक लिया मैंने, अब दोनों ब्लॉक को मैं अलग कर रहा हूं। करेक्ट है, ब्लॉक ए, इसको मैंने अलग कर दिया, ये ब्लॉक बी। ये दोनों ब्लॉक्स है ना, लवर्स है, लवर्स, बराबर। जब दो प्रेमी को साथ में रखो ना, तो क्या होता पता है? इनको दुनिया का फिक्र नहीं रहता है, अपने में मस्त रहते हैं, बराबर। लेकिन दोनों को जैसे ही अलग करोगे ना आप, दोनों में तड़प जिंदा हो जाती है, बराबर। तड़प जिंदा हो जाएगी, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, ऐसे तड़प। दैट तड़प इज नोन एज रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन, बराबर। तो जैसे ही ये दोनों ब्लॉक साथ में थे ना, तो यहां बीच में कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था, दोनों चिपके थे एकदम आराम से, एकदम दुनिया से मतलब ही नहीं, आंख बंद किए, ऐसे लग रहा है दुनिया देख नहीं रही है। कभी कपल्स को देखे रहोगे, ऐसे ही रहते चिपक के, देखा है बेटा आपने? क्यों देखा है? ठीक है, तो कभी आप टच करके रखो दोनों को, दोनों कुछ मतलब नहीं, आंख बंद कर लेते, दुनिया देख नहीं रही, ऐसा समझते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों को ब्रेक करो, तड़प जिंदा होगी। क्या जिंदा होगी? तड़प। तो ये अपोजिट काम करेगा। ये कैसा काम करेगा? अपोजिट काम करेगा, याद रखना, अपोजिट काम करेगा। ये बोलेगा मेरे को उससे मिलना है, वो बोलेगा मेरे को इससे मिलना है, करेक्ट है। दोनों के बीच में रिएक्शन डेवलप होगा। तो रिएक्शन कैसे डेवलप होगा वो मेन है, पहले वो समझना है, पहले वो ध्यान देंगे। अभी इसको किधर खींच रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। इसको इधर खींच रहा हूं, मैंने आपको जस्ट 10 मिनट पहले पढ़ाया था कि अगर बॉडी को ऐसे खींचो तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर बनता है? इधर बनता है। अब इधर दोनों बॉडी टच में है, बराबर। पहले एक ही साइड टच में थी ना, अब दोनों साइड टच हो गई, तो अब दोनों को अलग भी कर दिया मैंने, तो इधर भी नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा। क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका नाम रहेगा F इज इक्वल्स टू म्यू एन। समझ में आया? एग्जैक्ट उसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, जिसका नाम है एन, करेक्ट है। उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा, इसका भी नाम रहेगा एन, करेक्ट है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, जिसका नाम रहेगा 0.3 n। F इज इक्वल टू 0.3 n, बराबर। F इज इक्वल टू 0.3 n। क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे समझा कि ये इधर बनाओ, ये इधर बनाओ, ये ऐसे बनाओ? सिंपल है, सिंपल है, ध्यान देना। एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, दोनों जब टच रहेगा तो उसमें रिएक्शन नहीं रहेगा। दोनों को जैसे ही ब्रेक करेंगे, दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? बराबर। रिएक्शन का मतलब हो गया कि बॉडी अनस्टेबल स्टेज पे है। कौन से स्टेज पे? क्योंकि खींच रहे हैं ना आप, लेकिन जब बॉडी को रोक दो, रख दो, स्टेबल है। लेकिन जैसे ही अलग कर दो, तड़प, रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। तो जो रिएक्शन डेवलप होगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट इसलिए रहता है कि जैसे वो चिपका हो तो जीरो हो जाना चाहिए।
अगर ये +5 है तो ये कितना रहेगा दोस्त? +5 -5 कितना हो जाएगा? मतलब ये बैलेंस आउट हो गया। अगर ये +10 है तो ये कितना होगा? मतलब कितना हो गया? तो जैसे ही बॉडी कांटेक्ट से बाहर चली गई तो रिएक्शन जैसे ही टच हो गई 0। तो यहां पे ब्लॉक आइसोलेट करना पड़ा। सर क्यों करना पड़ा? बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लग पा रहा था। मैंने करके दिखाया नहीं लग क्यों नहीं लग रहा था। क्लियर है फंडा? अब जरा देखेंगे लग पा रहा है क्या। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये एरो ऐसे क्यों बनाया। मैंने आपको सिखाया कि खींच बेटा, मोबाइल को खींच। खींच रहा है, जैसे ही तू खींच रहा है ये भी रिएक्शन डेवलप कर रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन, और ये भी फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है। खींच, अब खींच, बराबर। ये P लगा रहा है, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब मैं अपोज कर रहा हूं दोनों साइड से। हाँ ना बोलो? तो दोनों साइड से अपोज ही तो कर रहा हूं। आया समझ में? मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया बैलेंस आउट करना चाहिए, और प्रूफ करके दिखाता हूं मैं सही हूं कि गलत हूं। ये इधर खींचेगा, हाँ ना? रस्सी इधर खींचेगा, उसका अपोजिट क्या रहना चाहिए हमेशा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरा उधर अपोजिट है? मतलब मैं सही हूं। क्लियर है फंडा? अब मैं एक एक ब्लॉक को इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा। मेरा काम इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा था, ताकि मैं अगर एक ब्लॉक लिया तो इसमें नंबर ऑफ अननोन्स चेक कर लेते कितने हैं। एक n अननोन है, हाँ ना? और एक t अननोन है, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन आराम से लग जाएगा। समझा मैं इतना मेहनत क्यों किया? और नीचे की तरफ चलता हूं, वो n मिल जाएगा तो ये n मिल जाएगा, हाँ ना? वो n मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, p मिल जाएगा, मतलब मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो अप्लाइंग सीओई फॉर ब्लॉक ए, फिर उधर से आंसर मिलके वो किधर डालूंगा मैं? ब्लॉक बी में। बराबर है? प्लीज आइसोलेटिंग ब्लॉक ए एंड बी, और ये डायग्राम बना लो। अभी सुन लो ना, सुनो ना इधर। ये दोनों के बीच में एक म्यू रहेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, दोनों में बोल देता हूं एन रहेगा और एन रहेगा, चलेगा? दोनों एन ही है, और इस ये अलग सरफेस से कांटेक्ट में है तो इसको n1 नाम दे देता हूं। चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि ये अलग सरफेस के कांटेक्ट में है। अब ये सरफेस अलग रहेगा और इसके बीच के सरफेस अलग रहेगा, दोनों का म्यू अलग नहीं है, क्योंकि उसने बोला है ऑल सरफेस का म्यू सेम है। म्यू सेम है बट उसने नॉर्मल सेम है बोला है, क्या? नॉर्मल अलग अलग रह सकता है। क्लियर है फंडा? अगर वो बोल देता कि नॉर्मल भी सेम है तो फिर बात ही अलग हो जाती। डन? अब मेरे साथ सॉल्व करोगे आप लोग भी। अप्लाइंग A, applying COE condition of equilibrium for block A। इक्विलिब्रियम कंडीशन दो ही होता है, एक f of x, एक f of y। पहले कौन सा लगा रहे? f of x लगा रहे। चलो ठीक है। सबमिशन मतलब ऑल, f मतलब फोर्स, x मतलब हॉरिजॉन्टल, मस्ट बी इक्वल टू 0। राइट साइड जो दिखेगा उसको पॉजिटिव लो, लेफ्ट साइड जो दिखेगा उसको नेगेटिव लो। ध्यान देना मैं लिख रहा हूं माइनस t cos 36.86। देखो मैं लिख रहा हूं प्लस 0.3 n इज इक्वल टू 0। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। नहीं समझा सर? समझा दोस्त? पक्का समझा? तो चल तो फिर दूसरा कंडीशन बता। समझ गया तो? नहीं समझा तो मत बता। हाँ बोल। तो मेरी जान लेगा क्या दोस्त? ले तेरे तेरे हिसाब से लिख देता हूं 0.3 n माइनस, एक्चुअली लिखने का तरीका है वही सही है, कभी भी पॉजिटिव टर्म पहले रहता है, बाद में नेगेटिव टर्म रहता है। करेक्ट है बेटा? सिर्फ सजा दिया अपनी दुल्हन को, बाकी कुछ नहीं किया। बराबर? सेकेंड स्टेप, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 अप एज पॉजिटिव। सही जा रहा हो? चल ले ले, पहले को देख, तू बताएगा तेजस, चल बता। परफेक्ट, एकदम सही। t साइन 36.86। आगे बोल। इसको देख, सिर्फ इसको देख, वर्टिकल देख, जो खड़ा है वही देख बस। प्लस n, करेक्ट बेटा? प्लस n, प्लस n, आगे बोल। माइनस 500 इज इक्वल टू, सही है? सिर्फ जब इतना देख रहा है, वर्टिकल देखना है, 1
2 3, बस। क्लियर है फंडा? रुक जाओ, नेक्स्ट। अभी देख, इधर पहले कौन सा टर्म लिखा है, फिर कौन सा टर्म लिखा है, तो इधर भी वैसे ही लिख। कुछ नहीं है तो 1n प्लस टी साइन 36.86 इज इक्वल टू 500। मार्क एज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मार्क कर दिए, हाँ ना बोल। करेक्ट है। दो इक्वेशन मार्क करने के बाद अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। कैल्सी सबको यूज करने आता है? नहीं आता। ना आता ना बोल दो। आता है? नहीं आता है। कैल्सी लो, मैं सिखाता हूं। मोड खोलो। अच्छा, कैल्सी नहीं लाया? कल भी नहीं लाया था? अरे खरीदा है? मैं देता हूं कैल्सी। ये ले, बाद में देखे जाना। चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, फटाफट देखो। कॉस पहले कैसे डालोगे? कैसे? मोड दबाओ, मोड दबाया, मेरे को दिखा यार, मेरे को याद थोड़ी ना है। मोड, मोड सेटअप देखिए, इधर ऑन के बाजू में लिखा है मोड, फिर उसपे 5 नंबर का दबाओ इक्वेशन, फिर उसमें फर्स्ट नंबर का दबाओ 1 और वैल्यू डालो। पहला टर्म है 0.3, इक्वल दबाओ, माइनस कॉस 36.86 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल दबाओ और फिर लिखो 0, इक्वल दबाओ। अब नीचे आ गया रहेगा कैलकुलेटर, लिखो 1, फिर साइन 36.86 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल दबाओ, फिर 500, फिर इक्वल दबाओ, फिर इक्वल दबाओ, फिर इक्वल दबाओ। कुछ भी नहीं समझा? बहुत फास्ट जाएगा। चलो मैं आके समझाता हूँ। ये देखो, अरे इधर तक पहुंच गया तू? अरे कुछ नहीं, देख के उधर लिख। पहला टर्म क्या दिख रहा है बोल? 0.3, इक्वल दबा। दूसरा टर्म क्या दिख रहा है? माइनस कॉस 36.86, करेक्ट है, इक्वल दबा। इक्वल टू कितना दिख रहा है? इक्वल दबा। अगला टर्म कितना दिख रहा है? सेकेंड इक्वेशन 1, इक्वल दबा। नेक्स्ट टर्म बोल, इक्वल दबा। अगला टर्म बोल, इक्वल दबा। पहला टर्म जो रहेगा वो पहला टर्म रहेगा n, दूसरा टर्म जो रहेगा दूसरा टर्म रहेगा t। क्लियर है फंडा? तो लिखने का सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, बचपन हम लोग क्या, मतलब बचपन बोल रहा हूं, 11 12 हम लोग क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। वो ये सब इंजीनियरिंग में नहीं करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करते बैठने का इंजीनियरिंग जैसा। लिखने का सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। पहला आंसर n मिला, दूसरा आंसर t मिला, दोनों का यूनिट न्यूटन फिक्स रहेगा। बोलो आंसर पहला। है 0.3 माइनस कॉस 36.86, 0 1 साइन 36.86 और 500। सही तो है आंसर? 408 है, दूसरा आंसर 153 है। नहीं है तेजस? क्या है? हाँ बराबर है यार। वी फिनिश विद दिस। तेरा मिस्टेक क्या हुआ मैं बताता हूँ। तूने माइनस साइन लिया नहीं यहाँ पे, यहाँ पे माइनस कॉस 36.86, बराबर। नए खिलाड़ी वही मिस्टेक करते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। देखो यही सब छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो आपको जीरो या फेल करने में हेल्प करेगा, बराबर। तो यही छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। अब जहां जहां मिस्टेक करोगे मुझे पहले ही पता है। देखो मैंने उसका बुक देखा भी नहीं, फिर भी बोला मिस्टेक किया है। ठीक है, चलो यहां से अपने को n1 मिल गया, n मिल गया, वो n इसको यूज करेंगे और दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड ब्लॉक लेंगे। ये ब्लॉक को एफबीडी बना के हम लोग सॉल्व करके खत्म करेंगे। एफबीडी बोल रहा, सॉरी, इसका सीओई लगाएंगे। लिखो ना, अप्लाइंग सीओई फॉर ब्लॉक बी। लिखो लिखो, मैं बताता हूं, हेल्प करता हूं। अप्लाइंग सीओई फॉर ब्लॉक बी, एन की वैल्यू मिल चुकी है, करेक्ट ना? वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे और डायरेक्ट समीशन एफ ऑफ एक्स कर लो, सम खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लो, सम खत्म हो जाएगा। बोलू मैं? लास्ट पेज से लिख रहे थे तेजस कुछ? लास्ट पेज खोलू कि हो जाएगा? जरूरत है लास्ट पेज का? हाँ ले, जल्दी लिख।
ये n1 रहेगा, ये n1। हाँ समीशन f ऑफ x ले लेगा तो नहीं होगा ना सॉल्व, पहले f ऑफ y ले। हाँ बोलो, कौन सा साइन, कौन सा साइन? कॉस। अच्छा अच्छा, वो नहीं समझ रहा है, ठीक है। देख, एक समझाता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स जब ले रहे हैं, मतलब यू आर टॉकिंग ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। फिर फर्स्ट डायग्राम देखो, अभी आप इसको देख के बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको कौन कौन सा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा दिख रहा है, आप देख के बताओ। चलो आप बोलते जाना, मैं लिखते सर्कल करते जाऊंगा। इस डायग्राम को देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ। देख हॉरिजॉन्टल का मतलब समझता है क्या? पहली बात, जो सोया है तेरा और जो खड़ा है उसको वर्टिकल। चल हेल्प कर, लिखूं क्या, सर्कल किसको करूं? हॉरिजॉन्टल देख के बता। हाँ ये वाला करूं, तो इसको बोलना, पूरा नाम बोलना, आधा बोल रहा है। टी कॉस 36.8 से। नहीं एंगल कैसे बोल सकता है, फोर्स बोल रहा हूं, फोर्स। फोर्स एंड एंगल आर टू डिफरेंट थिंग्स। दूसरा बोल, ये एरो दिख रहा है, ये सर्कल कर दूं? चल शाबाश। अगला बोल, इतने ही है, एकदम सही बोला। ये किस साइड जा रहा है? राइट साइड। ये किस साइड जा रहा है? राइट को हमने क्या बोला है क्वेश्चन में? पॉजिटिव। तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, लेफ्ट साइड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना। राइट पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो गया। सर ये मैंने एज्यूम किया है, मतलब आप चाहिए तो उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो। करेक्ट, मतलब आप राइट को नेगेटिव भी कर सकते हो, लेफ्ट को, लेकिन एक ही चीज थ्रू आउट करो। हाँ वो फॉर्मूला नहीं है, ये एजम्पशन है। उसके लिए मैं सामने वाले को बता दिया ब्रैकेट के अंदर। ओके, आंसर लास्ट में जाके सेम आएगा, स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा, लास्ट में बैलेंस आउट हो जाता है। ध्यान देना, ये लेफ्ट जा रहा है इसके लिए नेगेटिव लिखा, ये राइट जा रहा है इसके लिए पॉजिटिव लिखा। समझ गया? राइट गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट गया तो। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना प्लीज। ये बंदे की वजह से मैंने ऐसे लिखा, पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिखा, बाद में नेगेटिव वाला टर्म लिखा। डाउट क्लियर है? क्यों नेगेटिव पॉजिटिव लिखा, फंडा क्लियर है? मेरे तो यही रखने वाला था, लेकिन ये बोला नहीं सर अच्छा नहीं दिख रहा है, पहले पॉजिटिव लिखो फिर नेगेटिव वाला टर्म लिखो, इसके लिए। हाँ बोलो, क्या बोल? ब्लॉक भी, रुको ना, भी रुको यार, थोड़ा डाउट क्लियर कर लो। एफ वाई भी एक्सप्लेन करूँ कि समझ गया? पक्का? तेजस समझ गया? वो थोड़ा ब्लैंक दिख रहा है तेरा चेहरा, पक्का ना? अरे डोंट वरी यार, बहुत मस्त सब्जेक्ट है, मजा आएगा देखो पढ़ने में। नहीं आएगा तो भी आएगा। हाँ, नहीं आएगा तो भी आएगा मजा। है ना? मजा कम नहीं होगा, टेंशन मत ले। चलो ध्यान देना। श्श, इसको हमने n नाम दिया है, इसको भी हमने n नहीं, इसको हमने n1 नाम दिया है, तो ये भी n1 हो गया। करेक्ट, ये n हो गया, ये भी n हो गया। ये मेरे पास n की वैल्यू मिल चुकी है ना? कितनी मिली है? 408.19। प्लीज कंप्लीट करो फास्ट। हाँ आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं भी थोड़ा मेहनत करता हूँ, ताकि ऐसे लगे ना कि मैं फ्री में पैसा ले रहा हूँ। 0.3 इंटू 408.19, आंसर बता दो। ये वाला इधर ही बता दो ना। अभी सब चुप बैठना, सिर्फ तेजस बोलेगा। तेजस बोल भाई, तेजस बोल। अप्लाइंग सीओई फॉर ब्लॉक बी, इधर लिख दे, एक्टिंग कर दे। अप्लाइंग सीओई फॉर ब्लॉक लिख दिया, चल बोल। समीशन एफ आई बोल तेजस। हाँ, बोल तेजस। प्लस n1 बरोबर माइनस 1000 माइनस, नीचे जा रहा है ना दोस्त, इज इक्वल टू 0। ऑल वर्टिकल फोर्स कंप्लीटेड, 1 2e एंड 3। करेक्ट है? चल तेजस, शिफ्ट सोल नाम का एक चीज होता है कैलकुलेटर पे, पता है ये बात? हाँ या ना में बोल दे बस। नहीं पता है? अक्ष उसको शिफ्ट सोल सिखा देना बेटा। बाकी लोग ध्यान देना। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड एज पॉजिटिव। अथर्व समझ रहा है? चल मेरे को हेल्प कर, राइट साइड पॉजिटिव में हेल्प कर।
माइनस जा रहा है सर, -122.45 करेक्ट है, माइनस 0.3 इंटू N1 की वैल्यू मिल चुकी है यहां से मेरे को, प्लस P। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मुझे P आ जाएगा। जिनको शिफ्ट सॉल्व नहीं पता है बाजू वाले को परेशान करो कैसे करते हैं शिफ्ट सॉल्व। ठीक है, N1 कितना आया, और ये 14 है, अच्छा 1408, और ये शिफ्ट सॉल्व सीखा आपने, शिफ्ट सॉल्व सीखा, अपनी एक्स को डालने का और ढूंढने का बस, बराबर। यहां पे अपनी एक्स को रखने का, एक्स ये सब वैल्यू डाल के अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट और सॉल्व का बटन डालने का, करेक्ट। पहला सम हो गया।